अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक उन लोगों के लिए है जिन्होंने यूएस का वीज़ा अप्लाई कर दिया हुआ है और अपॉइंटमेंट का वेट कर रहे हैं, या फिर उन लोगों के लिए जिन्होंने फ्यूचर में यूएस का वीज़ा अप्लाई करना है या फिर वीज़ा अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं। काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है कि क्या वीज़ा ऑफिसर ने पहले ही डिसाइड कर लिया होता है या सोचा होता है कि किस किस को वीज़ा देना है और किस किस को नहीं, और वीज़ा ऑफिसर हमारे बारे में क्या क्या जानता है और ऐसी क्या चीज़ें जानता है कि विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स हमारे से लिए वो वीज़ा का डिसीजन हमें देता है कि हमें वीज़ा देना है या नहीं देना। तो आज की वीडियो में मैं आपको इन सब चीज़ों का जवाब दूंगा कि वो हमारे बारे में क्या क्या जानता है और क्या वीज़ा ऑफिसर ने पहले यही सोचा होता है कि हमें वीज़ा देना है या नहीं। तो वीडियो शुरू कर होने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीज़ास के मुतालिक लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाजमी अंत तक देखा करें, ये तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं ताकि आपको लेटेस्ट रूल्स और रेगुलेशन का पता हो और आपको अवेयरनेस हो हर चीज़ की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वो आपकी DS-160 फॉर्म की डिटेल्स आपके चेक करते हैं जो आपने फिल आउट किया होता है। उसमें काफ़ी डिटेल्स आपने मेंशन की होती हैं, आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स का पोर्शन आता है सबसे पहले, उसके बाद आपका फैमिली का डिटेल्स का आता है, आपकी एम्प्लॉयमेंट का आता है, आपकी एजुकेशन का आता है। उसके बाद आप उसमें मेंशन करते हैं अपना स्पेसिफिक प्लान, और अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा होता है तो आप उसकी डिटेल्स भी उसमें मेंशन की होती हैं आपने, लाइक उसका नंबर, उसका नेम, सब कुछ आपने उसमें मेंशन किया होता है। और उसके अलावा आपने अपने स्पाउस की डिटेल्स और फैमिली की डिटेल्स भी मेंशन की होती हैं। वो ये सब कुछ आपका आपके बैकएंड से चेक कर लेते हैं कि उनके पास, क्योंकि हमारी नादरा की एसेस होती है, वो वहाँ से हमारी सारी डिटेल्स चेक कर लेते हैं। और एक और चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो जो होटल बुकिंग आपने करवानी है वो रियल हो, वो फेक ना हो। ठीक है, ये चीज़ का आपने ध्यान करना। आप लोग ये सोचते होंगे कि उनके पास तो इतना टाइम ही नहीं होता कि वो हर बंदे का फॉर्म चेक करें उसी टाइम। तो ऐसा नहीं है, वो लोग एक दिन पहले ही आपका फॉर्म पढ़ लेते हैं और डिसाइड कर लेते हैं 60 to 70% उसी टाइम डिसाइड कर लेते हैं कि आपको वीज़ा देना है या नहीं। और 40% चांस होता है आपके लाइक इंटरव्यू पर उन्होंने DS-160 फॉर्म के मुताबिक आपसे सवाल करने होते हैं और आपको क्रॉस चेक करना होता है इंटरव्यू में कि आप वही सवाल का जवाब दे रहे हैं जो आपने DS-160 फॉर्म में फिल आउट किया है। तो आपने सबसे पहले ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि जो आपने DS-160 फॉर्म में आपने फिल आउट किया है आपने उसी के अकॉर्डिंगली आपने आंसर करना है। ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं पता क्या वो आपसे क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं या हमारे से क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं, तो वो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो डाली हुई है अपने चैनल पर, आप लोग देख सकते हैं जाकर। उसमें मैंने क्वेश्चंस बताए हुए हैं, साथ उनके मैंने आंसर्स भी बताए हुए हैं कि आपने हर क्वेश्चन का क्या क्या आंसर देना है। उसके अलावा कुछ डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने वर्ड पर लिखी हुई हैं। ये यूएस वीज़ास की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास DS-160 फॉर्म। अच्छा, ये जो फॉर्म है बेशक आपने खुद फिल किया हो या किसी एजेंट से करवाया हो, और उसमें जो भी डिटेल्स आपने मेंशन की हैं लाइक फैमिली की, पर्सनल, एजुकेशनल, ट्रैवल और वर्क की डिटेल्स, तो उन लोगों के पास इस सब की आपकी वेरीफाई करते हैं सबसे पहले, और उनके पास सबकी डिटेल्स ऑलरेडी होती हैं, वो वेरीफाई कर लेते हैं सारा कुछ। और वो लोग ये सब कुछ आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ से वेरीफाई करते हैं, उनके पास ऐसा क्या है कि वो कहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं। तो वो लोग ये सब कुछ हमारे FBR से वेरीफाई करते हैं। उनकी वेबसाइट पर क्लियरली ये चीज़ मेंशन है कि यूएस के पास हमारी कंप्लीट डिटेल्स की एक्सेस होती है। इवन आपका पुलिस रिकॉर्ड भी उनके पास होता है कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। उन लोगों के पास हर चीज़ की डिटेल्स होती है हमारे पास, और वो वहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं हमारा हर चीज़ को। दूसरे नंबर पे हमारे पास डिटेल्स ऑफ पास्ट यूएस वीज़ास। ठीक है, पहले नंबर वाला हो गया हमारा, इसको मार्क कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास डिटेल्स ऑफ पास्ट यूएस वीज़ास। ठीक है, इसमें ये है कि प्रीवियसली अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था तो वो वेरीफाई कर सकते हैं कि उसकी क्या वजह थी, क्यों हुआ था, वो सब कुछ आपसे पूछ सकते हैं इस बारे में। और इन केस अगर आपका वीज़ा लगा था और आपने यूएस ट्रैवल करके भी आए थे, बेशक अगर आप 2000 में ट्रैवल करके आए हैं, 2005 में ट्रैवल करके आए हैं, 2010 में ट्रैवल करके आए हैं, उनके पास सबकी डिटेल्स होती है। आप कब कब गए थे, कब आपने एंट्री की थी, कब आपने एग्जिट किया था, हर चीज़ की उनके पास डिटेल्स ऑलरेडी होती है। इसलिए आपने जो भी DS-160 में फिल आउट करना है आपने ध्यान से फिल करना है और एक्यूरेट फिल करना है। उसके बाद हमारे पास है ट्रैवल एंड वीज़ा हिस्ट्री। अच्छा, DS-160 फॉर्म में वो आपसे एक सवाल पूछते हैं
कि आपने किस किस कंट्री ट्रैवल किया है लास्ट 5 ईयर्स में। आपने जो भी कंट्रीज मेंशन करनी है, अब वहाँ वहाँ गए भी हों। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो मेंशन कर देते हैं सारी कंट्रीज के, हम यहाँ यहाँ पर गए हुए हैं, हम यूएस यूएस भी गए हुए हैं, हम कनाडा भी गए हुए हैं, जर्मनी भी गए हुए हैं, ये सारी जगह मेंशन कर देते हैं उसमें। लेकिन असल में वो लोग वहाँ पर विजिट नहीं किया होता। तो जब वो इंटरव्यू भी दे रहे होते हैं, उस टाइम वो वीज़ा ऑफिसर हमारे से पूछता है कि आप वो वीज़ा दिखाएं हमें कि आप जर्मनी गए थे या यूएस कनाडा गए थे आप, तो वो हमें वीज़ा दिखाएं कि कौन से पासपोर्ट पे आपका लगा, तो वो हमें वीज़ा दिखाएं। तो वो उस टाइम उनको पता नहीं होता, क्योंकि एजेंट ने उनसे ये करवा दिया होता है फिल गलत, कि आप ये कह दें वो आपको वीज़ा दे देंगे। तो आपने इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है, अंदर आपने एक्यूरेट फिल करना है जो भी आपने फिल करना है। फिर उनके पास जब वो नहीं निकलता वीज़ा, तो वो कहते हैं हम तो घर रह छोड़ आए वो वाला पासपोर्ट। तो वो इस तरह आपको उसी टाइम वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं, कहते हैं आप के घर जाएं फिर। तो आपने इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन आपने अंदर फिल आउट करनी है वो एक्यूरेट हो। उनके पास हमारी ट्रैवल हिस्ट्री की भी सारी डिटेल्स ऑलरेडी होती है, वो सब कुछ वेरीफाई कर रहे होते हैं सिर्फ उस टाइम इंटरव्यू के टाइम पर आपसे। उन्होंने कोई एडिशनल चीज़ नहीं आपसे पूछनी है, आपके DS-160 के मुताबिक ही आपसे पूछना है। आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रॉपर्टी का पूछ लेंगे आपसे, और कुछ नहीं। ठीक है, ये सवाल भी हो गया हमारा, तीसरा भी। अब चौथे नंबर पे क्रिमिनल एंड सिक्योरिटी बैकग्राउंड चेक। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वो लोग ये भी क्रिमिनल रिकॉर्ड हमारा या फिर बैकग्राउंड चेक हमारा किस तरह करते हैं। तो ये वो लोग हमारा पुलिस रिकॉर्ड से चेक करते हैं कि हमारे ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। DS-160 फॉर्म के एंड पर एक पोर्शन आता है सिक्योरिटी का और बैकग्राउंड का। वो उधर हमारे से पूछते हैं सवाल कि आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में तो इन्वॉल्व नहीं थे, या फिर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज तो नहीं लगा हुआ आपके ऊपर, या आपका बैकग्राउंड क्लियर है। इस तरह के वो सवाल हमारे से एंड पे पूछते हैं। और अगर आपने वहां पर नो किया हुआ, और इन केस अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हुआ, तो उसी टाइम ऑन स्पॉट आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने जो भी इंफॉर्मेशन फिल आउट करनी है वो मेक श्योर करें एक्यूरेट हो। उसके अलावा एक पोर्शन आता है वहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का। आप वहाँ पर अपनी आईडीज वगैरह देते हैं, अपना इंस्टाग्राम की, अपने फेसबुक की। वो वहाँ से भी आपको चेक करते हैं आपका बैकग्राउंड, कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ इन्वॉल्व कर नहीं है, या फिर आप ऐसे किसी पॉलिटिशियन के साथ इन्वॉल्व तो नहीं है जो किसी टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, या फिर कोई उनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड है या क्रिमिनल चार्ज है उनके ऊपर। तो वो लोग ये चीज़ें भी चेक करते हैं। उसके बाद उनके पास हमारी फैमिली की सारी डिटेल्स होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे है, क्योंकि उनके पास हमारी नादरा की एस है, और जैसे ही वो हमारा CNFC नंबर उस पर एंटर करते हैं, तो हमारी फैमिली की सारी डिटेल्स उनके पास निकल आती है। हमारा FRC निकल आता है उनके पास, हमारा FRC निकल आता है, हमारे फादर की डिटेल, मदर की डिटेल, ब्रदर की, सिस्टर की, सबकी डिटेल्स उनके सामने आ जाती है उसी टाइम। अगर आप मैरिड पर्सन है तो स्पाउस की भी डिटेल्स उसी टाइम उनके पास सामने आ जाती हैं। इस तरह उनके पास हमारी हर चीज़ की एसेस है। उसके बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि बैंक स्टेटमेंट भी वो हमसे नहीं मांगते, तो वो लोग उस चीज़ को कैसे वेरीफाई करते हैं। जब वो हमारी नागरा की एसेस है उनके पास, वो हमारी फैमिली की डिटेल सारी असेस कर सकते हैं, तो वो हमारी बैंक स्टेटमेंट को भी असेस कर सकते हैं, वो उसको भी वेरीफाई कर सकते हैं इजीली। और अगर उन्हें फिर भी किसी चीज़ का कोई शक हो, तो वो, या किसी चीज़ का कोई डाउट हो उन्हें, तो वो इंटरव्यू के दौरान आपसे मांग लेते हैं आपकी बैंक स्टेटमेंट, कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाएं। यहाँ पर कोई और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग लेते हैं, तो वो आपने बैंक स्टेटमेंट लाजमी साथ लेके जानी है। तो वो लोग आपको हर चीज़ में डबल चेक करते हैं और वेरीफाई करते हैं DS-160 फॉर्म के मुताबिक। ठीक है, ये पोर्शन भी हो गया हमारा। उसके बाद है स्पॉन्सर की डिटेल्स। अगर कोई आपको यूएस के लिए स्पॉन्सर कर रहा है, तो आप लोगों ने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि वो बंदा अगर यूएस में है और आपको स्पॉन्सर कर रहा है, तो वो वहाँ का यूएस सिटीजन हो, या फिर वहाँ का नेशनल और पासपोर्ट होल्डर हो, तो फिर ही आपने उससे स्पॉन्सर लेना है। वरना नहीं आपने किसी आम बंदे से जो वैसे ही वहाँ पर रह रहा है, आपने वहाँ से फिर स्पॉन्सर नहीं लेना, क्योंकि वो इतना ऑथेंटिक नहीं होता। उन्होंने उस बंदे की भी वहाँ पर डिटेल्स चेक करनी होती हैं, कि वो बंदा वहाँ पर उसके ऊपर कोई चार्ज तो नहीं है, या फिर उसकी एक्टिविटीज़ यहाँ पर नॉर्मल है यूएस में, कोई और उसके ऊपर चार्ज तो नहीं है। वो ये चीज़ें चेक करते हैं। और अगर कोई पाकिस्तान से स्पॉन्सर कर रहा है, तो वो आपका ब्लड रिलेशन हो, क्योंकि वो आप लोगों का FRC से भी उस बंदे की डिटेल्स चेक करते हैं। अगर आपका भाई आपको स्पॉन्सर कर रहा है, तो वो उसकी भी बैकग्राउंड चेक करेंगे कि उसके ऊपर कोई चार्ज तो नहीं है, या फिर उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करेंगे। हर चीज़ वो चेक करते हैं। अगर आपके फादर कर रहे हैं, तो वो उनकी भी सारी डिटेल्स इसी तरह चेक करेंगे।
और सब चीज़ को वो वेरीफाई करेंगे। इन केस अगर कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है, आप जॉब पर्सन है और कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है कि आप जाएं वहाँ पर, तो ये एक एक्सेप्शनल केस है और उसका कोई इशू नहीं है। बस आपने अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं उनको स्पॉन्सरशिप के कि उन्होंने मुझे इस वजह से स्पॉन्सर कर रहे हैं और ये मैं बिजनेस से रिलेटेड वहाँ पर जाके काम करने हैं, तो इस वजह से वो मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं हमारी ट्रिप के लिए। यहाँ पर मैंने काम काफ़ी अच्छा किया था लास्ट ईयर, तो उन्होंने मुझे ट्रिप स्पॉन्सर की है। ये भी आप बता सकते हैं उनको जिस तरह का आपका हुआ, जिस तरह उन्होंने आपको जिस वजह से उन्होंने आपको स्पॉन्सरशिप दी हुई, तो आपने वो मेंशन करनी है उसमें, ठीक है। ये की चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपने हमेशा अपना DS-160 फॉर्म प्रोफेशनली फिल आउट करना है। और अगर आप किसी और बंदे से, किसी एजेंट से फिल करवा रहे हैं, तो ये भी आपने मेक श्योर करना है कि वो एजेंट भी प्रोफेशनल हो। एवं कोई किसी एजेंट से आपने फिल नहीं करवा लेना, मेक श्योर करना है कि ऑथेंटिक हो। अब मैं अपने जैसे ही फॉर्म है सारे DS-160 फॉर्म या जितनी भी किसी भी कंट्री का मैं वीज़ा अप्लाई करूँ, तो मैं खुद उसको फिल आउट करता हूँ। अगर आपको किसी को नहीं पता कि DS-160 फॉर्म को कैसे फिल आउट करना है, तो उसके लिए भी मैंने अपनी वीडियो लगाई हुई है चैनल पर, आप लोग देख सकते हैं जा करके। उसका क्या तरीकाकार है, कैसे फिल आउट करना है और अंदर क्या क्या चीज़ें आपने मेंशन करनी है। हर फॉर्म में 2 से 3 टेक्निकल पार्ट होते हैं, वो मैंने सारे उस वीडियो में बताए हुए हैं कि आपने उसको कैसे फिल आउट करना है कि आपका कोई इशू ना हो अंदर बाद में इंटरव्यू के टाइम पर, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लें, ताकि वीज़ा से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक पहुंच सकें। वीडियोस को लाजमी देखा करें और लाइक भी किया करें साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।